Hello students, today we are going to discuss about first aid, right? So first we will see the meaning of first aid, right? Actually first aid होता क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लाइफ में या इन अ फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फर्स्ट एड कितना ज़रूरी है? तो आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग के लाइफ में या इंडस्ट्रीज में हो या कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है और उसके कारण एक पर्सन को वो जख्मी हो सकता है। तो उनको डॉक्टर के पास ले जाने के पहले, ठीक है, डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करेंगे उससे पहले वह उसी प्लेस में जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है या जहाँ पर वो जख्मी हुआ है, जिस प्लेस में हो या रोड में हो या प्लेग्राउंड में हो या इंडस्ट्रीज में हो या कहीं पे भी घर में हो, तो उनको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं या उनको जो हम लोग ट्रीट करते हैं थोड़ा उनको वो जख्म से बचाने के लिए, उसको कहते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी गेम हम लोग जब खेलने जाते हैं तो हो सकता है किसी का भी कहीं पे भी जख्म हो सकता है या वोंड पैदा हो सकता है। ठीक है, तो उनको हम लोग ट्रीट करना बहुत मतलब ज़रूरी होता है क्योंकि सभी टाइम डॉक्टर को हम लोग नहीं दिखा सकते। कोई माइनर इंजरी भी हो सकता है कि वो, लेकिन उनको भी तो हम लोगों को ठीक करना है, राइट? तो उसके लिए हम लोग को ये सिलेबस में इंक्लूड किया है क्योंकि ये थोड़ा जानना हम लोग के लाइफ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड है क्या? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प which is given to the wounded or accidental victim before the arrival of the doctor। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने से पहले कोई भी wounded पर्सन हो या एक्सीडेंटल विक्टिम हो, उनको हम लोग जब थोड़ा हेल्प करते हैं या केयर करते हैं उनको, तो वो कहते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, it is an immediate and temporary care given to a victim of an accident or sudden illness before the service of a physician is obtained। ठीक है, इसको हम लोग इमीडिएट केयर भी बोल सकते हैं या टेम्पोररी केयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे वो ही उस ज़ख्म के लिए परमानेंट केयर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो डॉक्टर को हम लोगों को दिखाना है, तो डॉक्टर जो केयर करेंगे तो उसके बाद ही हम लोग आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स को दिखाने से पहले हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं टेम्पोरेरी या इमीडिएटली जो केयर लेते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेफिनेशन दिया गया है, तुम लोग ये हो सके तो लिख लेना। तो क्या है फर्स्ट एड? डेफिनेशन इज इमरजेंसी केयर और ट्रीटमेंट गिवन टू एन इल और इंजर्ड पर्सन बिफोर रेगुलर मेडिकल एड कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, फर्स्ट एड इज सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट given as soon as possible to a person who is injured or who suddenly become ill। ठीक है, तो सडनली कोई भी पर्सन जब इंजरी होता है या इंजर्ड हो जाते हैं तो उसको जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट जब हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड क्या क्या है?
जैसे एम में दिया है कि द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू ट्राई टू सेव द प्रीसियस लाइफ ऑफ द wounded पर्सन और victim। ठीक है, ये है एम्स, मेन एम। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। तो क्या क्या है? टू प्रिजर्व लाइफ, तो उसमें क्या है? टू प्रिजर्व or to save the life of the victim or wounded person is the significant objective of first aid. However, there are limitations of first aid, but even then, every possible effort is done to save the life of a wounded person or victim with the help of first aid। ठीक है, तो जब एक पर्सन जख्मी हो जाते हैं तो फर्स्ट एड का काम क्या है? तो उसका वो लाइफ प्रिजर्व करना फर्स्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है फर्स्ट एड का। ठीक है, तो नेक्स्ट है टू एलिविएट पेन एंड सफरिंग। मतलब जो पेन हो जाते हैं, तो जब हम लोगों का कोई भी जख्म जो जब होते हैं तो उसके कारण पेन तो नेचुरल है। ठीक है, पेन तो आएंगे ही आएंगे। तो जब कभी कभी क्या होता है, हम लोग का फ्रैक्चर होते हैं या डिसलोकेशन होते हैं या लिगामेंट इंजरी हो जाते हैं। ठीक है, जब ट्विस्ट हो जाते हैं एंकल, तो उसके कारण लिगामेंट टूट जाते हैं, तो उसमें स्प्रेन आ जाते हैं या मसल में टियर हो सकता है। तो वो सब बहुत पेनफुल है। ठीक है, जब ये इंजरी होते हैं तो वो बहुत पेनफुल होते हैं। तो उसको तो हम लोग जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उससे पहले उनको वो पेन से बचाने के लिए या वो पेन थोड़ा कम करने के लिए हम लोग फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड करते हैं जो इंजर्ड पर्सन है। ठीक है, तो जो पेन है उसको थोड़ा एलिमिनेट करना या एलिवेट करना फर्स्ट एड का एम होता है। नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम ओजनिंग। तो जो ओन है या जो जख्म पार्ट है तो उसको थोड़ा ठीक करना। मतलब जब पकड़ लो एक पर्सन उसका खून निकल रहा है। ठीक है, कहीं पे गिर जाने से उसका स्क्रीन टूट गया या उसका स्क्रीन ब्रेक हो गया, तो उसके कारण उसका वहाँ से खून निकल रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाने से पहले हम लोगों को क्या करना है? वो खून साफ करना है या वो जो वुंडेड प्लेस है तो उसको थोड़ा ठीक करना है, साफ करना है, क्लीन करना है। और उसको थोड़ा हम लोग कुछ लगा के या जो भी ट्रीटमेंट करना है चाहिए उस जगह के लिए वो प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो जो जख्म पार्ट है उसका कंडीशन थोड़ा अच्छा रहे। ठीक है, तो उसको क्लीन करना है अच्छे से, डेटॉल लगा के हो या कुछ मतलब अच्छे से क्लीन करके उसको थोड़ा सा मतलब जो भी ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए वो लगा के हम लोग डॉक्टर के पास ले जाना होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? तो प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम ओजनिंग, तो वर्स होने से पहले या कुछ ज़्यादा बुरा होने से पहले हम लोग को थोड़ा उसको प्रिवेंट करना होता है, या ये होता है फर्स्ट एड का एम। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रोमोट रिकवरी। तो फर्स्ट एड का काम क्या होता है? टू प्रोमोट रिकवरी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू स्टार्ट the process of recovery as early as possible. Sometimes the treatment of injury is also included in this objective। ठीक है, तो रिकवरी जल्दी करने के लिए या जल्दी वो पहले जो पोजीशन में था वहाँ तक लाने के लिए फर्स्ट एड बहुत मदद करता है, या फर्स्ट एड का वो काम होता है रिकवरी प्रमोट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड। ठीक है,
तो उसमें क्या है, तो procure early medical aid is one of the most important objectives of first aid. In fact, there may be certain situations where there is a direct need for medical assistance. However, the first aider should pay attention to provide first aid to the victim or wounded person, but efforts should also be made to seek medical aid as early as possible. ठीक है, तो जो भी मेडिकल एड है या उसको थोड़ा पहले, जब कभी कभी क्या होता है कि खून निकल रहा है, तो खून ना निकलने से जो ट्रीटमेंट करना चाहिए डॉक्टर, वही ट्रीटमेंट हम लोग पहले जब प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसका जो जोखिम है, उसका जो कंडीशन है, वो बेहतर होके जाते हैं। ठीक है, तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से पहले हम लोग थोड़ा उसको प्रोवाइड करना भी एम होता है। ठीक है, ये सब था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। तुम लोगों को क्या करना है, और थोड़ा पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, ये तुम लोगों का असाइनमेंट टाइप होगा, और थोड़ा पॉइंट्स निकालना है फॉर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड और इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये होगा तुम लोगों का असाइनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो उसमें कोई भी पॉइंट आ सकता है कि उसका फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है फर्स्ट एड फिजिकल एजुकेशन का, जो इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स। ठीक है, थैंक यू। ये था फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड एंड देन मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जो हम लोगों को अभी इस साल रिकॉर्ड बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कल जो क्लास होगा। ठीक है, थैंक यू।